नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। साहेब डरे हुए हैं। साहेब को राहुल गांधी से डर लगता है और इस बात का सबूत, जीता जागता सबूत आज खुद साहेब ने दे दिया या फिर कि योगी जी के पहरेदारों ने दे दिया। और कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल गांधी के एक सेनापति ने, जुझारू सेनापति ने, एक ऐसे नेता ने जो लगातार 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोटों की गिनती के दिन पछाड़ता हुआ नजर आ रहा था, उसने कैमरे पर योगी के पहरेदारों की गिनती भी करवा दी। दोस्तों, पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है, उसका विश्लेषण करेंगे, आपको कुछ पुरानी बातें और याद दिलाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं जरा एक वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इसको गौर से देखिए। आवाज नहीं है, वीडियो है। वीडियो को देखिए, इस विजुअल को देखिए। क्या नजर आ रहा है आपको? एक कमरा, चंद पुलिसकर्मी कमरे से बाहर निकलते हैं, दरवाजा बंद होता है और कमरे के बाहर मुस्तैदी से खड़े हो जाते हैं। जो शख्स आपको नजर आया उसे आप भली भांति तौर पर पहचान रहे होंगे। नाम अजय राय, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। अजय राय लखनऊ में थे, होटल के कमरे में थे। साहेब को वाराणसी जाना था, लेकिन अजय राय को लखनऊ में नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, या फिर इसे होटल अरेस्ट कह लीजिए, ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो होटल के कमरे में थे। लॉबी के बाहर पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। और क्यों किया गया है ये सब? क्योंकि साहेब वाराणसी जा रहे हैं, कहीं अजय राय यहां से निकल के वाराणसी ना पहुंच जाए और फिर से ढोल नगाड़े बजाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जैसे अजय राय को सांसद घोषित कर दिया था प्रतीकात्मक तौर पर, उस तरीके का कोई खेला साहेब के सामने ना हो जाए, साहेब की और किरकिरी ना हो जाए, इसलिए योगी जी ने अपने पहरेदार भेज दिए। लेकिन दोस्तों, क्या यह पहली बार हुआ है ऐसा? और जरा मैं इसकी तुलना में करना चाहता हूं कल की कुछ तस्वीरों से। आपकी स्क्रीन पर जरा कुछ और तस्वीरें चल रही हैं, इन तस्वीरों को भी गौर से देखिएगा। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचते हैं, जैसे प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, वैसे राहुल गांधी पहुंचे थे। कल उनके संगठनात्मक कार्यक्रम थे, कांग्रेस के बूथ अध्यक्षों से मुलाकात थी, तमाम नेताओं से मुलाकात थी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात थी और आम लोगों से मुलाकात थी। लेकिन राहुल गांधी के काफिले के बीच में अड़ंगा डालने भारतीय जनता पार्टी का कोई छुटभैया नेता नहीं पहुंचा। दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे। कौन है दिनेश प्रताप सिंह? कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले, या फिर ये कहिए कि जिन दिनेश प्रताप सिंह को कांग्रेस ने उंगली पकड़ाकर राजनीति का कहरा सिखाया, जो दिनेश प्रताप सिंह बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और आज की तारीख में मंत्री हैं, बकायदा राज्य मंत्री हैं, बकायदा योगी जी की कैबिनेट में, वो कल पहुंच गए। और किस बात पे पहुंचे? तो वही बात पे जिस बात पे आजकल भाजपाई बहुत रो रहे हैं। टेसुए बहाए जा रहे हैं साहब, टेसुए, कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान हुआ है और कांग्रेस और राजद ने किया है। कल फिर वही डिमांड कर दी दिनेश प्रताप सिंह ने। डिमांड ये कि भैया वो जो आदमी था उसको पार्टी से निकालो। अरे वो कांग्रेस का हो या राजद का हो, तब तो कोई उसे पार्टी से निकाले। वो पार्टी में है ही नहीं तो निकाले कहां से? अब ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। एक तस्वीर अजय राय की तस्वीर, अजय राय को होटल बंद करना। मैं होटल बंद शब्द का आज प्रयोग करूंगा भाई, नया कल्चर है ना, होटल बंद। होटल के कमरे में हो कोई, बाहर पुलिस तैनात कर दो, कह दो नहीं बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि निकलोगे तो हमको डर लग रहा है। और हमको डर इस बात का लग रहा है कि साहेब वाराणसी पहुंचे, तुम भी वाराणसी पहुंचोगे और पहुंचोगे तो हंगामा हो जाएगा भाई। मोदी जी बड़े लोकप्रिय हैं,
इतने लोकप्रिय हैं कि अगर तुम पहुंच गए तो उनकी लोकप्रियता पे कहीं आंच ना आ जाए, क्योंकि तुम ज्यादा लोकप्रिय हो गए। यही तो मंतव्य रहा होगा। अब दोस्तों, अभी वोट चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रस्तावित कार्यक्रम था, कुछ दिनों पहले की बात है। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी को शाम 5 बजे तक हाउस अरेस्ट करके रखा गया। संजय सिंह कश्मीर पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, फारूक अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात होनी थी। संजय सिंह को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हाउस अरेस्ट क्या, होटल बंद कहिए, ये सब होटल अरेस्ट है, होटल अरेस्ट कर लिया। स्मृति ईरानी का बीते दिनों अमेठी में दौरा था। राहुल गांधी के तमाम कार्यकर्ताओं को अमेठी में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हाउस अरेस्ट। रामजी लाल सुमन, नाम याद होगा आपको, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनगिनत बार रामजी लाल सुमन को हाउस अरेस्ट किया गया। और क्या कहते हुए, आपको खतरा हो सकता है साहब। तो भैया खतरा होगा तो हम तुमको हाउस अरेस्ट करेंगे, इसी बहाने से करेंगे, और क्या बहाना बनाए। लेकिन जरा सोचिए, स्मृति ईरानी कौन है? हारी हुई सांसद है, हार गई ना भाई चुनाव, तो हारी हुई प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री हैं। वो अमेठी पहुंचती हैं तो राहुल गांधी के तमाम कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया जाता है। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम होता है तो नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी कहीं पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग भी सड़क पे उतरते हैं, हंगामे काटते हैं। अब इसे साहब के डर का सबूत ना माना जाए तो क्या कहा जाए। जरा सोचिए कि जिस वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं, हालांकि कैसे जीते हैं इसको लेकर के अब सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के तमाम नेता। कह रहे हैं कि 7 राउंड तक अजय राय आगे चलते रहे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि काउंटिंग बंद हो गई और उसके बाद से पता चला कि अजय राय चुनाव हार गए और नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत गए, ऐसा कैसे हो गया। ये तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन ये साहेब का डर है, ये दिल्ली दरबार का डर है, ये गुजरात लॉबी का डर है, और ये डर राहुल गांधी से है, नेता प्रतिपक्ष से है। और क्यों है ये डर? किस बात की चिंता है, किस बात की तकलीफ है, किस बात की फिक्र है? तो एक ही बात है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से जोड़कर जब इसको देखिएगा तो आप ये पाइएगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का क्षरण हो रहा है, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष आज की तारीख में जब जनता के बीच में जाते हैं, जनता को गले लगाते हैं, तो जनता उन्हें सर आंखों पर बिठाती है, पलकों पर बिठाती है। और इसीलिए राहुल के तमाम सेनापतियों को, और अब राहुल की भी बात छोड़िए, अब तो कल्चर हो चला है कि विपक्ष के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दो, नजरबंद कर दो, घर से मत निकलने दो, पहरे बिठा दो, पहरेदार बिठा दो। और पहरेदार एक ही बात कहे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है साहेब, लिहाजा आप जहां हैं वहीं रहिए। साहेब चले जाएंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। भले आप लखनऊ में हैं, लेकिन वाराणसी आप पहुंच गए तो बवाल हो जाएगा। तो आप लखनऊ में रहिए, और लखनऊ में भी बाहर मत निकलिए, कमरे में बंद रहिए। ये नया कल्चर है, होटल बंद। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बहुत शुक्रिया।